नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद चंद्रा में। मैं बुद्धसेन चंद्रा आप सभी लोगों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, शून्य से शिखर तक के सफ़र को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने पिछले वीडियो में हिंदी गद्य साहित्य का विकास पढ़ा था और हम लोग इस सीरीज में हिंदी काव्य साहित्य का विकास पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों, प्रश्नों को लगाने की कोशिश करते हैं। प्रश्न नंबर 1 हमारा है, भारतेंदु युग की रचना है प्रेम माधुरी, कामायनी, निरुपमा या युगवाणी। तो भारतेंदु युग की रचना कौन सी है? प्रेम माधुरी। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिक काल के प्रथम चरण को भारतेंदु युग और हरिश्चंद्र को हिंदी साहित्य के आधुनिक युग का प्रतिनिधि माना जाता है। प्रश्न नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 हमारा है, हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए सिद्ध सामंत काल नाम दिया। हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए सिद्ध सामंत काल किसने नाम दिया? राहुल सांकृत्यायन ने, गुलाब राय ने, धर्मवीर भारती ने या रघुवीर सहाय ने? तो किसने कहा सिद्ध सामंत काल? राहुल सांकृत्यायन ने। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 8वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के मध्य तक के काल को आदिकाल कहा जाता है। इस युग को यह नाम डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी से मिला। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल तथा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसे वीर काल, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीजवपन काल तथा डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इसे चारण काल तथा राहुल सांकृत्यायन ने इसे सिद्ध सामंत काल नाम दिया। प्रश्न नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 हमारा है, निम्नांकित में राम भक्ति शाखा के कौन नहीं हैं? तुलसीदास, चतुर्भुजदास, अग्रदास या नाभादास? तो प्रश्न नंबर 3 का कौन सा आंसर सही हो जाएगा? चतुर्भुजदास। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। राम भक्ति शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि तुलसीदास जी हैं। तुलसीदास की रचनाएं हैं दोहावली, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, रामलला नैछू, जानकी मंगल। प्रश्न नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 हमारा है, निम्नलिखित में से भक्ति काल का महाकाव्य है साकेत, रामचरितमानस, कामायनी या पृथ्वीराज रासो? तो कौन सा हो जाएगा? प्रश्न नंबर 4 का रामचरितमानस भक्ति काल का महाकाव्य है। तो रामचरितमानस किसके द्वारा लिखा गया है? तुलसीदास द्वारा। तुलसीदास की अन्य रचनाएं हैं कवितावली, तुलसी दोहावली, पार्वती मंगल, विनय पत्रिका, जानकी मंगल। दोस्तों, प्रश्न नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 हमारा है, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना वीर गाथात्मक अथवा आदिकाल की है? पृथ्वीराज रासो, विद्यापति, खुसरो की पहेलियाँ या साहित्य लहरी? तो प्रश्न नंबर 5 का हमारा हो जाएगा पृथ्वीराज रासो। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। हिंदी साहित्य का पहला महाकाव्य चंद बरदाई द्वारा लिखा गया और चंद बरदाई आदिकाल या वीरगाथा काल के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। प्रश्न नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ आदिकाल का है? सूरदास। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ आदिकाल का है? सूरदास, पद्मावत, विशलदेव रासो या आंसू? तो कौन सा है? विशलदेव रासो। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, विशलदेव रासो। विशलदेव रासो किसके द्वारा रचित है? नरपति नाल द्वारा। प्रश्न नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 हमारा है, निम्नांकित में से छायावाद युगीन कवि हैं? रामधारी सिंह दिनकर, कन्हैयालाल प्रभाकर, हरिशंकर परसाई या जयशंकर प्रसाद? तो प्रश्न नंबर 7 का हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। छायावाद युगीन कवि हैं जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद की अन्य रचनाएं हैं उर्वशी, कामायनी, आंसू, झरना, लहर। छायावाद युग को प्रकृतिवाद या स्वच्छंदतावाद भी कहा जाता है। इस युग के प्रमुख कवि हैं जैसे जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा भी कहा जाता है और हैं रामकुमार वर्मा जी, छायावादीन युग कवि। प्रश्न नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 हमारा है,
तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है सन 1951, सन 1957, सन 1857 या सन 1943। तो तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1943। ऑप्शन नंबर 4 सही है, 1943। तार सप्तक किसकी रचना है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी की रचना है तार सप्तक। प्रश्न नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 हमारा है, हिंदी साहित्य के किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? दोस्तों यह प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं और इसका आंसर सटीक याद कर लीजिए। हिंदी साहित्य के किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? तो भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। काव्य रूप, लोकप्रियता, संगीतात्मकता, रचना शैली, आध्यात्मिकता आदि बातों के आधार पर हम भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहते हैं। प्रश्न नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 हमारा है, प्रिय प्रवास के रचयिता हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, सदल मिश्र, लक्ष्मण सिंह या अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो प्रिय प्रवास के रचनाकार कौन हैं? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ऑप्शन नंबर 4 सही है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचनाएं हैं जैसे वैदेही वनवास, रस कलश, ये द्विवेदी युग के लेखक थे। प्रश्न नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11 हमारा है, वीर गाथा काल के कवि हैं भूषण, बिहारी, केशवदास या चंद बरदाई। वीर गाथा काल के कौन हैं? चंद बरदाई। ऑप्शन नंबर 4 सही है। आदिकाल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल कहा है। प्रश्न नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12 हमारा है, उद्धव शतक के रचयिता हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, जगन्नाथ दास रत्नाकर, जयशंकर प्रसाद या महादेवी वर्मा। तो उद्धव शतक के रचयिता कौन है? प्रश्न नंबर 12 का हो जाएगा जगन्नाथ दास रत्नाकर। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, जगन्नाथ दास रत्नाकर। प्रश्न नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13 हमारा है, सुमित्रा नंदन पंत की रचना है आंसू, गीतिका, पल्लव या उर्वशी। सुमित्रा नंद की रचना कौन है? पल्लव। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। दोस्तों यह प्रश्न सीरीज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर यह आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों इसी के साथ प्रश्न नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14 हमारा है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है उर्वशी, पूर्वा, यामा या चित्राधार। रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? उर्वशी। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर की अन्य रचनाएं हैं जैसे रश्मि रथी, संस्कृति के 4 अध्याय। प्रश्न नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 15 हमारा है, अज्ञेय की रचना है धूप के धान, बावरा अहेरी, प्रवासी के गीत या बदली वन। अज्ञेय की रचना कौन सी है? बावरा अहेरी। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। दोस्तों पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने अज्ञेय जी की रचनाएं पढ़ी थी और अज्ञेय जी का पूरा नाम जाना था सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। प्रश्न नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16 हमारा है, आदिकाल के रचनाकार हैं नरपति नाल, अयोध्या सिंह उपाध्याय, केशवदास या नाभादास। आदिकाल के रचनाकार कौन हैं? नरपति नाल। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 का ऑप्शन नंबर 1 नरपति नाल सही है। दोस्तों प्रश्न नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17 हमारा है, प्रकृति का सुकुमार कवि किसको कहा जाता है? दोस्तों इसके पहले भी हम लोगों ने सुमित्रा नंदन पंत को पढ़ा था और हमने एक्स्ट्रा फैक्ट में बताया था कि प्रकृति का सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। दोस्तों प्रश्न नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं तो प्रश्न नंबर 18 हमारा है, निम्नलिखित में से कौन प्रेमाश्रयी शाखा के कवि नहीं हैं? जायसी, सूरदास, मंझन या कुतुबन। प्रेमाश्रयी शाखा के कौन कवि नहीं हैं? सूरदास। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। सूरदास भक्ति काल के सगुण भक्ति के कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं।
प्रश्न नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19 हमारा है, तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की है अवधी में, मैथिली में, ब्रजभाषा में या खड़ी बोली में। रामचरितमानस की रचना किसमें की है? अवधी में। ऑप्शन नंबर 1 सही है, अवधी। प्रश्न नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20 हमारा है, विनय पत्रिका की भाषा है अवधी, मैथिली, ब्रज या खड़ी बोली। तो विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ब्रज भाषा। प्रश्न नंबर 20 का हो जाएगा ब्रज भाषा। और विनय पत्रिका किसके द्वारा लिखित है? यह तुलसीदास द्वारा लिखित है। प्रश्न नंबर 3 में हम बात कर चुके हैं तुलसीदास की रचनाओं के बारे में। तो क्या है तुलसीदास की रचनाएं? दोहावली, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, रामलला नछू, जानकी मंगल। दोस्तों प्रश्न नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 21 हमारा है, सुमित्रा नंदन पंत की रचना है लोकायतन, झरना, सांध्य गीत या सरोज स्मृति। तो प्रश्न नंबर 21 का हमारा हो जाएगा लोकायतन। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 में हमने सुमित्रा नंदन पंत की बात की थी। प्रश्न नंबर 17 में बात की थी हमने, सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। प्रश्न नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 22 हमारा है, कवितावली के रचयिता हैं सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास या मैथिली शरण गुप्त। तो कवितावली के रचयिता कौन है? तुलसीदास। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, तुलसीदास। तुलसीदास की अन्य रचनाएं हैं रामचरितमानस, गीतावली, पार्वती मंगल, वैराग्य संदीपनी। प्रश्न नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 23 हमारा है, महादेवी वर्मा की रचना है हरी घास पर क्षण भर, द्रौपदी, दीपशिखा या झरना। तो प्रश्न नंबर 23 का हो जाएगा दीपशिखा, महादेवी वर्मा की रचना है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। महादेवी वर्मा की अन्य रचनाएं हैं यामा, निहार, रश्मि और निर्जा। प्रश्न नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 24 हमारा है, साकेत महाकाव्य के रचनाकार हैं धर्मवीर भारती, भवानी प्रसाद मिश्र, मैथिली शरण गुप्त या गिरिजा कुमार माथुर। साकेत महाकाव्य के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त की अन्य रचनाएं हैं जैसे भारत भारती, जयद्रथ वध, पंचवटी इत्यादि। दोस्तों अब हम प्रश्न नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं और यह हमारा टेस्ट सीरीज का आखिरी क्वेश्चन होगा। प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 है, जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृति है गुंजन, प्रिय प्रवास, परिमल या उद्धव शतक। जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृति कौन सी है? उद्धव शतक। ऑप्शन नंबर 4 सही है, उद्धव शतक। दोस्तों अगर यह आपको प्रश्न सीरीज अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।